अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पहले तो सब लोगों के लिए जो इस टाइम वॉर जोन के अंदर हैं, उन सब के लिए दुआ कि वो सब खैरियत से रहें और जहाँ रहें अल्लाह उन सब की मुश्किल आसान करे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमने क्या बोला, क्या हुआ, मार्केट क्या कर रही है, कैसे बिहेव कर रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिक्सी से। डिक्सी का अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कहा था कि मार्केट क्या कर रही है इस टाइम। अगर आप गौर से देखो तो मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल क्रिएट कर रही है और बहुत अच्छा उसने यहाँ पे स्ट्रक्चर एक क्रिएट किया हुआ था 1 आवर के ऊपर, विच इज़ गेटिंग प्लेड नाउ। ठीक है, तो मार्केट उसको प्ले कर रही है। मार्केट अभी मज़ीद ऊपर जा रही है क्योंकि हमें ये रेजिस्टेंस लेवल हमने मार्क किए हुए थे इसको कि यार यहाँ से इसको गिरना चाहिए। ये दो ऊपर के लेवल्स हैं, तो मार्केट अब उनको प्ले करने जा रही है। तो डिक्सी ऊपर जा रहा है तो मार्केट में क्या होगा, यूरो जेपीपी यूएसडी सब नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यूरो नीचे आ रहा है। यूरो का जो हमने प्लान किए हुए थे जोन, यूरो उस जोन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ पहुंच रहा है। ठीक है, सो लेट्स वेट, मार्केट को अपना काम करने दें। मार्केट वैसे ही बहुत वॉलीटाइल चल रही है अभी। ठीक है, तो रिस्क क्यों लेना, पैसा बचाना भी एक तरह से अच्छी ट्रेड होती है। ठीक है, तो लेट्स वेट, ये इन जोन्स में आ जाए तो फिर उसके बाद जब भी इसका शिफ्ट होगा मोमेंटम, देन वी विल सी कि क्या करना है। जीपीपी यूएसडी हम यहाँ पे इसको प्लान कर रहे थे, ये इसको भी तोड़ता हुआ नीचे आ गया है। तो नीचे के जो दो जोन्स हैं H4 वाले, देन वी विल से इट ऑन इट क्या होता है। ठीक है, ये ट्रेड ने बाउंस दिया था बट क्योंकि जो हालात चल रहे हैं दुनिया के, तो उसके हिसाब से ऊपर जाना बनता नहीं है इसका। 65 के बाद वापस ट्रेड जो है ना वो असल की तरफ आ गई है, विच इज़ फाइन, पार्ट ऑफ गेम है। ठीक है, तो लेट्स सी। अभी तक सारी वही चीज़ें होल्ड कर रही हैं जो मार्किंग की हुई है, मार्केट उससे बाहर नहीं जा रही है। हम चाह रहे थे कि मार्केट यहाँ तक आ जाए एक दफ़ा तो मज़ा आ जाता, फिर शॉर्ट करते इसको, बट मार्केट आई नहीं वहाँ तक। ठीक है, अच्छा यूएसडी जेपीवाई, इस पे हमारा क्या चल रहा है, लेट्स सी व्हाट वाज आवर प्रीवियस एनालिसिस ऑन दिस वन। अच्छा, ये हमने शॉर्ट करवाया था, शॉर्ट हुआ था, बेहतरीन शॉर्ट हुआ था ये जोन से। ठीक है, कुछ 400-500 पिप का शॉर्ट हुआ था ये भी। ओके, अच्छा ठीक है, सही है। तो इसके अंदर अब हम देख रहे थे पुल बैक, नॉट द पुल बैक। इसके अंदर हम पुल बैक देख रहे थे बेसिकली इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे ये इसने वीकली डेली को इसने रिजेक्ट किया था एंड वी वर होपिंग कि मार्केट ये तोड़ के कुछ एक पुल बैक दे दे मेजर लेवल को। बट मार्केट तो मार्केट है, मार्केट ने इस कंटिन्यूशन लेवल से ऊपर जाना ज़रूरी समझा, तो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रेड है 300 पिप्स की जो बनी है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं वो देखते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि अब क्या होने वाला है इसके अंदर। सो के वी हैव अ मंथली रिजेक्शन, बट मैंने कहा था ना कि ये जो मंथली स्टोरी चल रही है इसका एंड यहाँ पर होना है। तो मार्केट वही कर रही है, उसको एंड करने में लगी भी है। अगर आप देखो कंटिन्यूशन लेवल पे रुकी है मार्केट। ठीक है, मार्केट कंटिन्यूशन लेवल पे रुकने के बाद आपका इसने यहाँ पे वीकली को वॉट एवर यू वांट टू से स्वैप करा है, कुछ भी करा है। ठीक है, तो मार्केट अभी इन तरह के जोन से जो कि ये फ्रेश पड़ा हुआ था वीकली का, अपना सेटअप क्रिएट करके, दिस इज द सेटअप। शुड वी कंसिडर दिस अ ब्रेकअप? नो, इसको तो नहीं कंसिडर कर सकते हम लोग। ठीक है, तो मार्केट ने ये ब्रेक करके ये पुल बैक दिया और अब यहाँ से ऊपर जा रही है। तो अगेन वीक की स्टोरी भी माइनर से स्टार्ट हुई भी है, तो हमें ये देखने को मिलेगा दिस इज़ द फ्रेश लेवल। मार्केट यहाँ आके रुकेगी तो शॉर्ट करेंगे इसको, अदरवाइज मार्केट इस मंथली तक आ रही है। सो यू गाइज कैन प्लान द कंटिन्यूशन ट्रेड इजीली इनटू दिस ऑन अ 4 आवर लेवल। जहाँ जहाँ मार्केट, जैसे देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ऊपर, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ऊपर, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया होल्ड किया ऊपर,
तो हर 4 आवर के ब्रेकआउट्स की वजह से यहाँ ब्रेकआउट देगी, यहाँ ब्रेकआउट दे सकती है। जब तक मार्केट चल रही है इसको ऐसे यहाँ तक चलाते रहो, उसके बाद शॉर्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। दिस इज़ USD JPY, USD CHF घूम फिर के वापस घर को आए वाली बात हो रही है इनके साथ। ओके, मार्केट वही होल्ड कर रही है। एनालिसिस, आई वांट टू सी प्राइस ओवर ईयर, फिर यहाँ से लॉन्ग करते, बट ये रिजेक्शन है यहाँ पे डेली की। उसके बाद ये 4 आवर का ब्रेकआउट है। मार्केट को एक दफ़ा ये वाला लेवल टैप करना चाहिए, ये जो गैप लेवल पड़ा हुआ है ना H4 का, दिस शुड बी गेट टैप बाय द मार्केट ओवर ईयर। वीकली पे क्या है यहाँ पे, देखो वीकली पे भी रिजेक्शन आ रही है। दिस इज़ वीकली रिजेक्शन, ठीक है। वो सब अपनी जगह है, बट यहाँ पर भी मार्केट ने क्या करा है, ये वीकली रिजेक्शन क्रिएट की है, ठीक है। और मार्केट अगर ये ब्रेक करती है और फिर वापस आती है, ओहो हो, फिर आपको वीकली टू वीकली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वीकली टू वीकली कहाँ तक देखने को मिलेगा, यहाँ तक। दैट विल बी अ नाइस ट्रेड, राइट। 400 पे पर तो हफ्ते 2 हफ्ते में अगर ऐसे एक एक 2 ट्रेड भी मिल रही है ना मैं महीने में, तो ये बहुत पैसे होते हैं। ये आपको अंदाज़ा नहीं है अभी। दिस इज़ लाइक टन शर्ट ऑफ मनी, ठीक है। अच्छा जी, यूएस कैड ऊपर जा रहा होगा। अच्छा, ये 2 जोन्स मार्क किए मैं, ये मार्क कर लो शॉर्ट के लिए। मार्केट को यहाँ से शॉर्ट होना चाहिए। मार्केट को थोड़ी अगर मस्ती वस्ती सूझी तो फिर मार्केट यहाँ पर भी आ सकती है, ठीक है। सो दीज आर द 2 जोन्स H4 के, जहाँ से मैं शॉर्ट देख रहा हूँ इसको। मैं यहाँ आगे से शॉर्ट करूँगा, लेट द मार्केट प्ले इट्स हैंड एंड देन वी विल गो एंड शॉर्ट दिस थिंग, ठीक है। अच्छा जी, दिस इज एनगल्फिंग। एक ट्रेंड लाइन और मार्क कर लो इसके ऊपर, ये वाली। दिस इज एनगल्फिंग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये मार्क कर लो। मार्केट हो सकता है बस ये ऐसे करके, ये जोन की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी है इस ट्रेंड लाइन ने, ठीक है। ये जोन की इंपॉर्टेंस इस ट्रेंड लाइन ने इंक्रीज कर दी है। इसके अलावा एक ये भी ट्रेंड लाइन बन सकती है इसके ऊपर, इस पर भी दोनों काम हुए हुए। तो देखो, इस ट्रेंड लाइन ने इसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज कर दी है, और इस ट्रेंड लाइन ने इस वाले H4 की इंपॉर्टेंस को इंक्रीज कर दी है, ठीक है। तो ये 2 जोन्स हैं, यहाँ से आप US कैट जो लोग भी ट्रेड करते हैं वो शॉर्ट कर सकते हैं इसको, ओके। अच्छा जी, मैं अभी शॉर्ट ही देख रहा हूँ इसको। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो लेवल दिए थे वो ब्यूटीफुली प्ले हो रहे हैं। H4 से ऊपर गई है मार्केट, अब H1 से गिर रही है मार्केट। मतलब अब क्या चाहिए आप लोगों को, 150 200 पिप 400 पिप करेंसीज पे तो ऐसे ही बांट देता हूँ मैं। न्यूजीलैंड सेम वे में चल रहा है। न्यूजीलैंड का ज़रा डीप एनालिसिस कर लेते हैं, उसमें सीन क्या चल रहे हैं। तो भाई न्यूजीलैंड के सीन कुछ ऐसे हैं कि ये इसके ऊपर IB है, ये भी रिजेक्शन है, ये भी रिजेक्शन है, और ये भी रिजेक्शन है। ऑल आर द रिजेक्शंस। नहीं, मार्केट ने हमें कुछ दे नहीं रखा है। बड़ी स्टूपिड चल रही है न्यूजीलैंड US डॉलर की मार्केट। नथिंग ओवर हियर टू सी एंड ओके, लेट्स बिल्ड एनालिसिस ओवर हियर। ये मंथली है तो यहाँ वीकली होना चाहिए। दिस इज द वीकली जो कि इस पूरे जोन में काम कर, कम ऑन, जो कि इस पूरे जोन में काम करता रहा है, दिस वीकली, ठीक है। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड ओवर हियर। ओके, ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, सब जगह ब्रेकआउट करे हुए उसने, ठीक है। ये पुल बैक दे भी चुका है ये एक अदद, और इस पुल बैक के ऊपर ओके, मार्केट हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल W ओवर हियर, और एक W यहाँ पड़ा हुआ है डेली के ऊपर। तो मार्केट इन दोनों में से कोई भी टैप करेगी। एक ये वाला, इसको मार्क करके बैठ जाओ, ऊपर से शॉर्ट कर लेना जहाँ से भी शॉर्ट करना है। ये लेवल बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, और इन सबसे पीछे मुझे ये लेवल बहुत अच्छा लग रहा है डेली का। सो दीज आर 2-3 जोन्स, ठीक है। ऑनेस्टली मुझसे पूछो तो आई विल वेट फॉर दिस एरिया। ये मैंने क्यों मार्क करा हुआ ये मुझे याद नहीं है।
ये नेक लाइन बना के मार्क किया हुआ है मैंने इसको डब्ल्यू का। मैं उसे वो क्लासिकल डब्ल्यू में नहीं देख रहा, मैं इसको देख रहा हूँ ऐसे करके। तो ये जोन की इंपॉर्टेंस मुझे इसलिए नज़र आ रही है, बट दिस इज़ द एरिया, दिस शुड वर्क, इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी मुझे लग रही है। ठीक है, सो यहाँ पर भी मार्केट ने देखो एक ये एरिया मार्केट ने ना बहुत अच्छा छोड़ा हुआ है यहाँ पे, ये अभी तक टैप नहीं हुआ है, इसका मतलब मैं इसका वेट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मैंने कहा था नीचे ऊपर होगा, ये हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास एक ये लेवल भी है, तो ये सारे मार्क कर लो। ओके, इनगल्फिंग ना, बहुत ऊपर बन रहा है और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, राइट। हाँ ये है एक मेरे पास, मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ इस ट्रेंड लाइन को, और वो ट्रेंड लाइन चल रही है इस टाइम। देखो प्राइस इससे लग के निकल रहा है। जिनको ट्रेंड लाइन के रूल्स पता है दे कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई एम मार्किंग दीज स्टफ। ठीक है, तो ये चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये जोन मार्क कर लो, दिस जोन शुड गिव अ बाउंस बैक एट द अपसाइड। ठीक है, इस जोन को बाउंस देना चाहिए यहाँ से, ये जोन क्योंकि कंटिन्यूशन लेवल है, ये पूरा जोन मार्क कर लो H4 का, ये इसको बाउंस बैक कराएगा ऊपर प्राइस को, एंड देन वी वांट टू सी प्राइस ओवर हियर। ठीक है, तो ये हो गया न्यूजीलैंड USD GGA का, तो सेम ही चल रहा है जो हम लेके बैठे हैं प्रेडिक्शंस। ठीक है, सारा वही चल रहा है, हमारा मंथली से मेजर टूट चुका है, यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए इस जोन तक। सो वी आर वेटिंग कि प्राइस इसका पुल बैक कर ले। ठीक है, तो प्राइस इसका पुल बैक क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसका देखो मेजर ब्रेकआउट सारा यहाँ पर हुआ भाई, ये सारा एरिया ब्रेकआउट में काउंट कर लो, ये पुल बैक आ रहा है इसका, सही है। अब मार्केट को देखो, मार्केट ने ये मेमोरी छोड़ी भी है यहाँ पे अपनी, मुझे रिवर्सल पैटर्न को, सॉरी रिवर्सल पैटर्न तो देखें भले किधर है हमारे पास यहाँ पे। ओके, सो वी हैव अ रिवर्सल पैटर्न ओवर हियर विच इज़ गुड, ब्रोकन हेड एंड शोल्डर, और उसके अलावा मेरा W भी बना हुआ है, मैं इसको भी काउंट कर लेता हूँ। और उसके अलावा मुझे एक और एरिया नज़र आ रहा है, ये अनटैप पड़ा हुआ है, ये वाला एरिया। ठीक है, हाँ ये फ्रेश पड़ा हुआ है। सो दीज आर द 3 जोन, बट आना तो इसको नीचे चाहिए, इस जोन तक आना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी मार्केट कहाँ तक आती है इसको लेके। H4 ब्रेक हो गया, यस H4 ब्रेक हो गया, वेरी नाइस। आई थिंक मैंने शॉर्ट तो किया हुआ इसको ऑलरेडी, या मगर इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है अभी इसके अंदर शॉर्ट पे। सो लेट्स सी, ये यहाँ तक आना चाहिए, उसके बाद देखेंगे। बट मेरा जो पहला इनिशियल प्लान था ना, वो ये था कि मार्केट यहाँ से ये पहले इधर जाए ऊपर, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर जाए, और फिर यहाँ से नीचे आए। हालांकि मैं मना करता हूँ कि अगली 10 ट्रेड प्लान नहीं करनी चाहिए, बट दिस इज़ व्हाट आई वाज सीइंग लास्ट नाइट ऑन माय पर्सनल चार्ट। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये जोन था, मार्केट गैप डाउन होके भी उसी जोन को टच करके ऊपर गई है। हाउ कूल मैन। मैं वैसे जो चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था या तो इधर से या इधर से मार्केट ऐसे ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, और फिर नीचे आए। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू सी ऑन माय चार्ट्स। ठीक है, गोल्ड देखो गैप अप हो के उसने रिजेक्शन कहाँ ली है, क्या बोला था, H4 के ऊपर ही रुका हुआ है प्राइस। ये जो 1 2 3 H4 है, इनको मॉनिटर करते रहो, इनमें से जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले शॉर्ट कर देना। ठीक है, और शॉर्ट करने के बाद अगर आप लोगों को परेशानी ना हो, इसको होल्ड करो, ये यहाँ पर आएगा या फिर ये बिल्कुल ही यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कुछ अच्छी बड़ी ट्रेड बन जाएगी आप लोगों की, कुछ 12,000 पिप्स की। आई एम टेलिंग यू, ये जब भी शॉर्ट होगा ना, ये तो सिर्फ सेल द न्यूज़ वाला इवेंट बनेगा। ये जो वॉर हुई है, मैं इसको अभी भी कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहा कि कोई बहुत ही कोई बड़ा तोप हो गया है, नहीं हुआ है। ये सेल द न्यूज़ का इवेंट बनेगा,
मार्केट यहाँ जाएगी, ठीक है, और यहाँ कहीं से ना ये जो मैंने जोन्स मार्क किए हुए यहाँ कहीं से ये मार्केट गिरना शुरू कर देगी. लेट्स सी व्हाट वी हैव ऑन आवर गेन एस एन आर. कम ऑन बडी, यू कैन डू इट. यस प्लीज प्लॉट द लाइंस. या ओके, सो देखो अभी जो जोन है मेरे पास, मार्केट इसको सपोर्ट में कन्वर्ट कर रही है. ओके, लेट्स हाइड ऑल दीज थिंग्स. ओके, देखो मार्केट अभी इसको जोन सपोर्ट में कन्वर्ट कर रही है. 477 है, 562 है, और मेरे पास अगर मैं देखूं मेरे जो 3 H4 के लेवल हैं, पहला ये रहा जिसके पास खड़ा हुआ, इसका मतलब मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाने वाली है. दूसरा एग्जैक्टली मेरा H4 के साथ कोलाइड कर रहा है, और तीसरा फिर ये इन मिडल है. सो आई एम नॉट गोना टेक दिस. H4 हैज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑन द चार्ट राइट नाउ. लेट्स सी वेयर दिस H4 इज. तो ये वाला H4 यहाँ रखा हुआ है इस जगह पे, ठीक है. सो दिस H4 हैज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंस. मार्केट को यहाँ पर आने दो और फिर यहाँ से इसको शॉर्ट करने की कोशिश करना, विच इज़ अराउंड 5500 समथिंग, ठीक है. यहाँ से इसको शॉर्ट करा देना, मतलब देख के कन्फर्मेशंस के साथ, आंखें बंद करके शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है. कुछ भी ये वापस आ रहा है ऊपर टहलता हुआ, ठीक है, इसको आने दो. ऊपर वीकली रेजिस्टेंस है, वहाँ से जब ये अपना सारा काम कर लेगा तो फिर शॉर्ट करेंगे इसको, अगर शॉर्ट होना हुआ. नहीं तो अदरवाइज तो जैसे लॉन्ग चली रही होंगी जो लोग इसको प्रॉपर ट्रेड कर रहे हैं. ये भी अच्छी खासी यहाँ से डेली की लॉन्ग चल रही है, तो ये डेली तक आनी चाहिए, इसको मैंने कहा था, ठीक है. अच्छा ये डेली है. ओके, सो दिस इज़ द रिफाइनमेंट. ये हटा ही दो, ये चलेगा ही नहीं. नाउ आई एम श्योर, मैंने डेली पे देखा नहीं था, ठीक है. XPT का कुछ तो एनालिसिस मैंने मार्क किया था यहाँ पे. ओके, सो दिस इज़ द वीकली लेवल. वी हैव अ डेली रिजेक्शन ओवर हियर, सही है. और उसके बाद देखो इसका ये डिसीजन लेवल ब्रेक हुए हुए, और यहाँ पे इसने एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का WB क्रिएट किया हुआ है. दिस इज़ प्लैटिनियम फॉर यू गाइस, ठीक है. सो दिस इज़ द जोन जहाँ से आप इसको शॉर्ट कर सकते हो. और एक जोन ये वाला भी मार्क कर लो, ये फ्रेश ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है. आई थिंक दिस इज़ फ्रेश. लेट मी चेक ऑन द कैंडल्स. या दिस एरिया इज़ ऑल्सो फ्रेश. मुझे प्लेटिनियम की प्राइस मूवमेंट का अंदाज़ा नहीं है. आई एम जस्ट डूइंग प्योर टेक्निकल ऑन दिस वन. ये यहाँ से तुम्हारा, एक सेकेंड रुक जाओ. ओके, दिस ब्रेकआउट हैज़ ऑलरेडी अ पुल बैक, सही है. अच्छा, तो तुम यहाँ पे इस H4 को यूटिलाइज कर लो एज अ कंटिन्यूएशन ट्रेड, ठीक है. ऐसे करके चलता हुआ चला जाएगा. XPD, okay, we have a major breakdown over here. We have a weekly as well monthly as well, right? या मंथली का यहाँ पे M बना हुआ था, इसको हम ट्रैक कर रहे थे. तो देखो मार्केट उसके लेफ़्ट शोल्डर से परफेक्ट वाला M था, थोड़ी ऊपर आई मार्केट. उसके बाद मार्केट ने अपना देखो टच होने के बाद वीक ब्रेक कर दिया है, ठीक है. अब वीक ब्रेक कर दिया है तो हमारे पास देखो मंथ पे भी, सॉरी डेली के ऊपर भी एक M बना हुआ है. 2 लेवल्स मार्क कर लिए. ये जहाँ कहीं से भी शॉर्ट होगा इसको भी आप आंखें बंद करें और शॉर्ट करा दें. फिलहाल तो उसने नीचे जाना है, ठीक है. तो सारे प्रीशियस मेटल जो है ना इस टाइम वो नीचे आते हुए नज़र आ रहे हैं. और ये तो अगर गिरा मंथली से तो ये तो यहाँ तक आ जाएगा, बल्कि ये यहाँ पर भी नहीं आएगा. ये अगर यहाँ से प्रॉपर इसने रेजिस्टेंस बना ली तो ये यहाँ पे ही गिरेगा सीधा. तो इसके प्राइस में एटलीस्ट 60-70% का मुझे नज़र आ रहा है प्लेटिनियम नीचे आता हुआ, ठीक है. तो अब बड़ी मूव्स हैं, लोगों को लगता है कि यार नहीं यार, बट भाई चार्ट ऐसे ही चलता है. मैं तो ऐसे ही देखता हूँ, आपका मुझे पता नहीं. फ़िलहाल ये चार्ट ऐसे ही चल रहा है तो इसको मैं ऐसे ही देखूँगा. खैर अभी सपोर्ट ले रहा है ये मुसलसल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर. लेट्स सी, हो सकता है टाइम लगाए अभी. यहाँ से देखो प्राइस घूमता हुआ इस ट्रेंड लाइन के यहाँ तक पहुँचेगा तो फिर गिर जाएगा, राइट. तो ये था आप सबका फॉरेक्स का. नाउ हम आते हैं BTC के ऊपर. BTC के ऊपर थोड़ा कचरा हुआ है. अच्छा देखो BTC क्या कर रहा है. ये स्टोरी चली थी, ये स्टोरी पूरी हुई. अब यहाँ से एक नई स्टोरी स्टार्ट हो रही है जो कि चल चुकी है, ठीक है. यहाँ पर देखो मार्केट ने 4 घंटा ब्रेक किया था, मार्केट नीचे आई. अब आप मुझे बोलो कि यार कैसे ऐसे होती है मार्केट प्रेडिक्ट.
ठीक है। और अभी यहाँ पे क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे चल ये रहा है इस जगह पे, यहाँ से ये एक और डेली की रिजेक्शन हुई हुई थी, उसका 4 आवर टूटा हुआ था। तो मार्केट अब वहाँ पर आके, और मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने चीटिंग करी। मार्केट ने एक ऊपर ही जो है ना यहाँ पे वो बना दिया है, फ्रेश लेवल क्रिएट कर दिया था, और कोई फ्रेश इस एरिया में था नहीं। तो मार्केट अब यहाँ फंस गई है, मार्केट फिर से रेंज में आ गई है, मुसीबत ही है। इसको आप ये कह सकते हो कि मार्केट, अगर मैं सारा कचरा निकालूँ यहाँ से तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट जो है वो फिर से रेंज में आ गई है। अब ये मदर कैंडल बन गई है यहाँ पे। मार्केट बीटीसी की तो बहुत ही बुरी चल रही है, हर दूसरे दिन जो है ना वो किसी के रेंज में फंस जाती है। देख रहे हो, फंस गई। आप देखो उसने नीचे का टाइप किया है ना, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कुछ पैटर्न होना चाहिए। यस वी हैव डबल एन ओवर ईयर। हाँ ठीक है, तो डबल एन है ना मेरे पास। मार्केट को यहाँ से अब क्या करेगी, मार्केट यहाँ पर आके नीचे, मार्केट जो है ना यहाँ से ऊपर जाने की करेगी, क्योंकि नीचे का ऐड टैप कर लिया, अब यहाँ जाएगी मार्केट। सो दिस विल बी अनदर मूव ऑफ 10%। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल ये चल रहा है इसके अंदर। बट ये ये जो फ्रेश यहाँ पे रिजेक्शन हुई है ना, इसको एटलीस्ट यहाँ तक तो ट्रैवल करना चाहिए जो जोन मार्क किया हुआ है ऊपर। ठीक है, तो इसको तुम यहाँ पर देखो, इथीरियम माय फेवरेट बच्चा। ओके, दिस एरिया इज स्टिल होल्डिंग, लेट्स सी क्या होता है। ये हमारा मंथली था ना, ये मंथली लेवल था। ओके देखो, मंथली रिजेक्शन आ गई है। ठीक है, अब अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो मार्केट को ये तोड़ना पड़ेगा। मार्केट की इतनी ज़रूरत नहीं हो सकती, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से इधर गिर जाएगी नीचे इस डब्ल्यू पे वीक के, और फिर यहाँ से उठेगी दोबारा से मंथ रिजेक्ट करवा के, क्योंकि ये पूरा जोन जो है ना ये मंथली का है। देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझो, जब तक ये पूरा जोन नहीं ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब है कि मंथली की सपोर्ट होल्ड कर रही है, राइट। तो मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट की ज़रूरत नहीं है ना यहाँ जाने की, इधर जाने की, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से गिर के इस डब्ल्यू से, क्योंकि वीक का डब्ल्यू पड़ा हुआ है यहाँ पे, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर ट्रैवल करेगी, और यहाँ पे कुछ ना कुछ ये एक नई सब रेजिस्टेंस खड़ी कर देगी, वहाँ तक ट्रैवल करेगी सिर्फ ये। अभी फ़िलहाल देखो डेली पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। डेली पे भी अगर तुम इसका प्राइस देखो इथीरियम का, तो इट्स बाउंड इन अ मदर कैंडल। ये देखो इस मदर कैंडल के अंदर बाउंड हुआ हुआ है। तो बस अभी छोटी छोटी स्टोरीज चलाते रहो, बड़ी स्टोरीज इसके ऊपर नहीं चल सकती हैं। सही है। अच्छा, और इसके अलावा एक लिंक देख लेते हैं। लिंक का हमने बड़ा सुना है, वकार जानी बोलते रहते हैं कि आपका भाई गिरती हुई मार्केट में प्रॉफिट बना रहा है, अजीब ढक्कन आदमी है। ओके, व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर इज अ मंथली का डब्ल्यू। ठीक है, और ये मंथली का एम रखा हुआ है। मार्केट इसी पर आके गिर रही है। ठीक है, पहली चीज़ ये समझ लो, मार्केट ने ये मंथली टैप किया है यहाँ पे, ये इसकी रिजेक्शन थी मंथली की। ठीक है, उसके बाद ये इसका ब्रेकआउट था, मार्केट ने पुल बैक लिया, अब मार्केट गिर रही है। तो मार्केट को इसके अकॉर्डिंग ये मंथली फ्रेश जो पड़ा हुआ है इसका ये टैप करना चाहिए, 5 पॉइंट वाला एरिया। उसके बाद देखेंगे मार्केट क्या करती है। ठीक है, और अगर मार्केट ये ब्रेक कर देती है तो आपको फिर ये लिंक यहाँ पड़ा हुआ मिलेगा $2 पे। जो मेरी बात को नहीं मानते वो कभी भी ना मुझसे, जो मेरे पुराने दोस्त यार हैं जो है ट्रेड करते थे, उनसे पूछ सकते हैं कि हमने ही गोल्ड की क्या प्रेडिक्शन करी थी, और ये फिर कैसे 550 से चलता हुआ जो है ना ये $22 पर आया था, फिर अभी बाउंस करके तो $4 पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये $3 वाली प्रेडिक्शन भी मैंने की थी, क्योंकि इसको मैं बाय करना चाह रहा था। फिर जब मैंने देखा, मैंने कहा तो $3 पे जा रहा है, तो $3 पे तो नहीं, मैंने कहा था, मैंने $9 या $7 की प्रोडक्शन थी हमारी ये वाले जोन की। इस वाले जोन के अंदर हमने इसको रिफाइन किया हुआ था प्राइस को अपने देखने के लिए। तो हम यहाँ पे देखना चाह रहे थे $7 पे, $3 तक गिर गया यार, हद है। चलो खैर है। तो ये प्रेडिक्शंस ऐसी होते हैं कि अगर प्रेडिक्शंस करने बैठे हैं हम, ठीक है, इट्स नॉट प्रेडिक्शन, इट्स प्योर नॉलेज, प्योर ब्लूप्रिंट ऑफ मार्केट जिसे आप लोग कहते हो ना बड़े शशकों में, ये वो चीज़ है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये चल रहा है कि KC100 देख लेते हैं एक दफ़ा, कुछ लोगों की फरमाइश है। ठीक है, ओ माई गॉड, आई एम टेस्टिंग माई न्यू पुल बैक थ्योरी। और मैंने कहा था कि यार प्राइस यहाँ आना चाहिए, मुझे ये नहीं कहा था कि प्राइस नीचे निकल जाना चाहिए। सो प्राइस ऑफ KC100 जो है ना वो अब इस चैनल से बाहर जा रहा है। ठीक है, वो प्राइस अब इस चैनल से बाहर जा रहा है। वी विल सी अ पुल बैक, और फिर उसके बाद
from this zone we can see a pullback. This is my new pullback theory which I am working on right now, testing it in the markets कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है इसके ऊपर. अब मुझे उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ तक आएगी, बट ये ऐसा ऐसा करेगी ये तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से मार्केट में चाह रहा था कि यार 5-6% गिर जाए, बट ये 10% ये तो मैंने भी नहीं सोचा था. ठीक है, सो देयर आर सम पेयर्स विच आई एम टेस्टिंग दिस न्यू थ्योरी ऑन. ठीक है, तो कवाड़ा कर रही है मार्केट, सारी मार्केट है. ठीक है, तो बस आई थिंक शायद यही है. और क्या देखूँ मैं इसके लिए, आपको और कौन सा पेयर देखना है? अरे नैस्डैक बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं. नैस्डैक का क्या चल रहा है? नैस्डैक गिर रहा है. नैस्डैक की ये चल रही थी स्टोरी यहाँ से. अच्छा ये देखो, स्टोरी स्टार्ट हुई थी यहाँ से एक्चुअल में. ये थी पहले रिजेक्शन. ठीक है, और यहाँ से इसने ये डे भी ब्रेकआउट कर दिया था, तो ये चल रही है स्टोरी. ठीक है, इसको वीक तक आना था, मार्केट वीक तक आ गई थी. अब मार्केट के क्या प्लान है वो मार्केट बताएगी. मार्केट ने देखो यहाँ से लगने के बाद डे ब्रेक नहीं किया है, तो जब डे ब्रेक नहीं हुआ है इसका मतलब है, और ये 3-4 कैंडल स्पेंड हो चुकी है, मार्केट जा रही है नीचे टाटा बाय बाय करने. तो मार्केट को अब जो आना है, मार्केट को इधर आना है. सो मार्केट वांट्स टू कम ओवर हियर. लेट्स सी मार्केट कैसे बिहेव करती है. दिस इज योर मंथली लेवल. ठीक है, ये नैस्डैक वालों के लिए. बाकी जो भी आप प्लान करना चाहो, स्टोरीज आप जो भी इस पर करना चाहो आप कर सकते हो. सो आई वांट टू सी दिस, बट मार्केट को ये थोड़ा सा लेवल ज़रा होल्ड करने दे, ट्राई करने दो एक दफ़ा. हो सकता है मार्केट होल्ड कर जाए इसको, क्योंकि एक ही टच आया हुआ है. दूसरे टच के ऊपर वेट करते हैं कि मार्केट क्या बिहेव करती है. ठीक है, क्योंकि देखो इस टच के लिए इसको ये लेवल ब्रेक करना था विच इज़ क्वाइट हाई. ठीक है, तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने थोड़ा नीचे डिसीजन लेवल बनाया है, और हो सकता है ये एक वीक एक्सपैंड करे, फिर उसके बाद दूसरा वीक एक्सपैंड करे, फिर ये थोड़ा और नीचे ला के इसको डेली को बना दे, फिर ब्रेक करे और फिर ऊपर जाना शुरू कर दे. ठीक है, अच्छा अगर मैं 4 आवर पे देखूँ एग्रेसिव में, तो देखो एग्रेसिव में ये ब्रेक हुआ था, मार्केट ने पुल बैक दिया और मार्केट ने एक बहुत अच्छा 1000 पॉइंट का रन दिया उसने, विच इज़ क्वाइट ऑसम. ठीक है, क्वाइट ऑसम ट्रेड थी ये. तो ये कुछ हमारे चीतों ने की थी, बट उनके एसएल पहले लगे थे, क्योंकि आई एम द रिफाइनमेंट किंग. तो मैंने उनको कहा कि नहीं, तुमने गलत एंट्री प्लान करी है, एंट्री यहाँ से होनी चाहिए, और वो फिर मार्केट वहाँ से उड़ती भी गई. तो या आई थिंक इतना ही आज के लिए. आपको जो मैंने प्रॉमिस किया था कि माइंड सेट पे मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है. दैट इज़ ड्यू ऑन मी. आई वॉज क्वाइट बिजी ऑन द वीकेंड, and hopefully you will get that video by Wednesday. So till then, take care. Allah Hafiz.